Hello, people! Welcome back to my channel once again. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो सॉरी, ट्यूसडे को वीडियो नहीं आ पाई थी। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं यूजिंग ऑटो लेआउट। तो मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में बात करी थी कि ऑटो लेआउट क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और मैंने इस पर पिछले 3-4 वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ऑटो लेआउट को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं एंड फिर वो रिस्पॉन्सिव क्यों बन जाता है और हम उसको रिस्पॉन्सिव क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द वेब यूआई, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द मोबाइल यूआई एंड देन हम टैबलेट की यूआई पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये हमारा होगा वेबसाइट की यूआई के बारे में और अगले कुछ मिनट्स में आई विल टेल यू कि कैसे हम वेबसाइट की यूआई को बनाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ध्यान से बहुत ही बारीकियों के साथ आपको समझना होगा एक एक स्टेप को सो दैट आप अपने लिए एक अच्छी सी वेबसाइट खुद से डिज़ाइन कर पाओ। एंड येस, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आज मैं सिर्फ पार्ट 1 बता रही हूँ, एक ही बार में मैं पूरी चीज़ बता के आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द होल वीडियो एंड आज आपको बस आधी वेबसाइट बना के दिखाऊंगी मैं एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट इट एंड फिर मैं आगे की वीडियोस पे मूव ऑन करूंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वेबसाइट मैं आप लोगों को यहाँ से लेके चलती हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं एक वेबसाइट को बनाना। तो सबसे पहले वी डिसाइड द प्रोजेक्ट ब्रीफ कि हमारा उस वेबसाइट को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है एंड उस पूरे प्रोजेक्ट का ब्रीफ क्या है। ठीक है, तो in this case the brief is we want to design a website for a music streaming platform. Hypothetically we have named it Stereo. It is an ad-free platform with millions of songs of all the genres. This website is web-based for now, of course, because we are designing the web UI, so I have written it is web-based for now. Also, our target audience is young adults between the age of 18 to 26 years, and our aim is to convert them into permanent users. Like those who are visiting our website for the first time, our aim is to convert them into permanent users. तो अब देखो टारगेट ऑडियंस क्या होता है, दिस इज अ न्यू वर्ड। तो आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि टारगेट ऑडियंस होता क्या है। सो बेसिकली हर एक ऐप या वेबसाइट को डिज़ाइन करने के पीछे हम अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हैं। जैसे अगर आज हम बैंक की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे के हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे मेनली द एजड द एडल्ट्स, ओके, बिटवीन द एज ऑफ 21 to 30 एंड देन वी विल डिस्क्राइब कि 30 to 40 का एक कैटेगरी है, 40 to 50 की एक कैटेगरी है। ठीक है, लाइक दैट इज टारगेट ऑडियंस। तो इस केस में हमारे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं, म्यूजिक कौन ज़्यादा कौन सुनते हैं, द यंग एडल्ट्स हु आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 26 ईयर्स। सो दैट्स वाई मैंने ये टारगेट ऑडियंस रखी है। अब आवर एम इज टू कन्वर्ट आवर विजिटर्स इनटू परमानेंट यूजर्स। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में टारगेट ऑडियंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही वेबसाइट बनाते हैं। सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि बच्चों के लिए है, तो हम उस वेबसाइट की फील को या उसकी इंटरफेस को या फिर उसके वर्ड्स को या द ओवरऑल फील ऑफ द वेबसाइट विल बी किडिश। थोड़ा सा हम उसको किडिश वे में बनाएंगे सो दैट द चिल्ड्रन, द किड्स, दे कैन अट्रैक्ट टू इट। ठीक है, उनकी इंटरेक्शन अच्छी हो, उनकी नेविगेशन अच्छी हो और वो अट्रैक्ट कर पाए उस वेबसाइट से, खुद को कनेक्ट कर पाए बेसिकली। सो यही चीज़ हर तरह की वेबसाइट में होती है। इफ़ वी आर डिज़ाइनिंग अ म्यूजिक वेबसाइट देन इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि हम उसको यूथ के लिए या यंग एडल्ट्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसकी फील भी वैसी रखेंगे हम जैसे हम यंग एडल्ट्स को, यू नो, द जेनजी एंड द न्यू एडल्ट्स दे ऑल वांट कि हम थोड़ा सा वाइब वाली वेबसाइट, मतलब आप ऐसे समझो थोड़ा तरकता भरकता वेबसाइट बनाएंगे हम उनके लिए। सो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं टारगेट ऑडियंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फील ऑफ द वेबसाइट कि वो कैसी दिखेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ फ्रेम ऑफ डेस्कटॉप। ओके, हम एक डेस्कटॉप की फ्रेम ले लेते हैं। 1 सेकेंड, हम एक फ्रेम ले रहे हैं। यस, सो ये हमारा एक फ्रेम हो गया। ठीक है, बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट्स मेक दिस फ्रेम 1920 by 1080 पिक्सल।
ओके 1080 पिक्सल। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई आपको, दिस टारगेट ऑडियंस वाला थिंग, दिस होल थिंग कम्स अंडर द रिसर्च पार्ट। यूएक्स रिसर्च जब हम करते हैं देन ओनली वी डिसाइड आवर टारगेट ऑडियंस, देन ओनली वी डिसाइड आवर टारगेट ऑडियंस एंड टारगेट ग्रुप बोथ। मतलब ग्रुप कहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे जैसे यू वॉन्ट 2-3 ग्रुप्स इन योर टारगेट ऑडियंस। जैसे आपके जो एज ग्रुप्स है वो 2-3 है, जैसे 18 to 26 है, देन 26 to 27 to 32 है, देन 33 to 40 है। तो दीज आर एज ग्रुप्स। तो ऐसे करके आप डिवाइड करना चाहते हो। तो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द यूएक्स रिसर्च पार्ट। वहीं पे हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। वाई? बिकॉज टू अंडरस्टैंड देयर यूजर नीड्स, देयर पेन पॉइंट्स, देयर गोल, their motivation, their frustration, and that's where we make user persona। तो वहीं से हमारा टारगेट ऑडियंस आता है। यहाँ पे मैंने रफली लिख दिया 18 to 26 बिकॉज वी ऑल नो कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आर मेनली मेड फॉर यूथ्स, द यंग एडल्ट्स, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन आई गेस क्लियर हो गया होगा कि हाउ दिस टारगेट ऑडियंस कम्स। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस डेस्कटॉप का यूआई। So first of all we'll design the top nav bar। okay, तो let's take, so अभी मैंने एक डार्क मोड की वेबसाइट बनाई है। I mean, हम डार्क मोड की वेबसाइट बना रहे हैं क्योंकि ये एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो आई थिंक डार्क मोड वुड बी बेटर। तो यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल लोगो ले लिया है स्टीरियो का। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जस्ट क्योंकि हमने एक स्टीरियो नाम रखा है, इट्स अ वर्चुअल नेम, सो इसलिए ये एक नाम आई हैव टेकन द लोगो। अब इसके बाद वी विल मेक द टॉप नेविगेशन बार। ठीक है, तो लेट्स टेक अ टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस विल बी होम। ठीक है, और ये हमारा 18 पिक्सल का रहेगा साइज टेक्स्ट का। ये होम के बाद आ जाएगा हमारा अबाउट। ठीक है, और होम के बाद इन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आई गेस न्यू अराइवल्स वुड बी बेटर। ओके, then we will take, for minimizing the time taking process, हम यहीं से copy paste करेंगे। we will take the genre, okay, and then we will, the last but not least will be, let's say about us। ठीक है, and इसके बाद हम एक और चीज़ ऐड करेंगे for the first time user, which will be login। ओके, बिकॉज दिस इज अ वेब वर्जन, सो हम लॉगिन का भी ऑप्शन देंगे, सो नो नीड टू वरी, लॉगिन। एंड देन सेकेंड वन विल बी, वी ऑल नो दैट इज साइन अप। ओके, एंड साइन अप का हम एक बटन बनाना चाहते हैं, सो लेट्स गिव इट अ फ्रेम। एंड इसको हम एक फ्रेम सिलेक्शन बना के देन हम इसको लेआउट दे देते हैं। वी विल फिल द कलर इनसाइड विच विल बी, let's say yeah, white would be fine, but let's give some nice padding and spacing from horizontal and vertical both the sides। so हम 16 और 24 की padding और spacing दे देंगे। quickly हम इसको एक curve दे देते हैं 16 का। so also we will adjust the color of the button। let's say हम इसको कुछ भी ऐसा दे सकते हैं which will suit। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि बैकग्राउंड इज ब्लैक, तो लेट्स से वी हैव गिवन दिस कलर टू इट। ओके, आई गेस दिस इज फाइन। यस, दिस इज फाइन। सो ये हमारा ऑटो लेआउट में ऑलरेडी है। नाउ व्हाट विल डू, हम इन दोनों को ऑटो लेआउट में रखेंगे। ठीक है, एंड ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आइडियली व्हाट वी शुड डू ना, वी शुड जस्ट कीप ऑल ऑफ दिस इन ऑटो लेआउट। ठीक है, let's say, and इनके बीच की डिफरेंस को we will give let's suppose 60, and इनके बीच का क्या है, इनके बीच का we have 39। so इसको अगर मैं 60 कर दूँ I guess बहुत ज़्यादा हो जाएगा, so let's keep it 40 only। and then इन दोनों को ऑटो लेआउट में करेंगे। इनके बीच के डिफरेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेंटर अलाइन करो, इनके बीच के डिफरेंस को let's say 200 कर दो, और इसको we will try to adjust यहाँ पे because top navigation bar है। ठीक है, तो wait a second, there is no need to give auto layout to this frame right now। ये दोनों अलग अलग है, this is
separated, this is separated, we will keep it here. अब हम क्या करते हैं ना, इन तीनों के बीच में we will put auto layout and then we will give, let's suppose 450 का, yes, a bit less, थोड़ा सा, I guess this much is fine. For me this much is fine. You can adjust accordingly. इसको हम bold कर देंगे because this is the home page. इसको भी we will make it bold. Okay, I guess this much is fine. थोड़ा सा let's make it 400. No need to worry. Let's make it 400. Okay, so now I guess this is looking fine to me. Then we will move on to the second part, which is, उससे पहले before moving on, we will quickly add a grid to it. Okay, grid we will add, we will change it to columns. Okay, let's give it 4. Stretch is fine to me. Margin we will give, let's suppose 200, and this would be, gutter space would be 30. So gutter space हम इन दोनों के बीच को कहते हैं. You can see this part ना, sorry, this part na, between two grids na, this small area is called gutter space. Margin we say this, ये जो margin आपको दिख रही होगी दोनों side से, this is margin, and count of 4, that is column के 4 counts है. You can see 1 2 3 and 4, that is it. Also we can just change the color of the grid, तो आपको clear दिखेगा. Let's say इसको हमने white में कर दिया. I guess अब it is fine for you to navigate. Okay, we have to make sure कि ये जो हमारा nav bar है, top nav bar, this should come inside this grid. ठीक है, तो what we'll do is we will quickly add some fill. ठीक है, और fill में ऐसा नहीं कि हम कुछ भी add कर देंगे. Let's add a transparent kind of background. Let's add this, and stroke भी हम इसको दे देते हैं transparent. Okay, which is black, not exactly black, but this is fine to me. And we will adjust the this thing also. Wait a second, we will adjust what, our padding and spacing. So let's give it 24 or 32 would be fine. I guess 32 ठीक है, ऊपर से भी 24 का देके देखते हैं. ठीक है, this much is fine. And I would want कि ये जो है ना हमारा, ये इसके अंदर ही आ जाए. Okay, how that will happen, let's see. What we are doing here is we will just take this frame, okay, and we will adjust all of this inside. How, वो कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, उसके बीच की स्पेसिंग को और कम करना होगा. ठीक है, let's minimize it. अब I guess it's fine. Let's see. आप इसको जूम इन करके देखोगे. ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर नहीं जा रहा है. सी, नहीं जा रहा है. It's fine. Inside this grid. So ये हमें चाहिए कि ये जो हमारा ग्रिड है ना, इसके अंदर ही हमारा कंटेंट होना चाहिए. If we have given this margin of how much, our margin is 200, तो इसके अंदर ही हमारा ये टॉप नेव बार या बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर ही बनेंगी. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये टॉप नेव बार डिज़ाइन कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द टेक्स्ट. यहाँ पे जो हम बॉडी टेक्स्ट एंड एवरीथिंग वी ऐड ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो ऐड करने के बाद हम उसकी स्टाइलिंग भी करेंगे. सो फोकस ऑन द टाइपोग्राफी सेक्शन. मैं यहाँ पे क्या क्या स्टाइलिंग कर रही हूँ. ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट नीडेड टू स्पीक वर्बली, तो आप थोड़ा सा फोकस करो और फिर देखो. ठीक है, इसकी प्रॉपर स्टाइलिंग कैसे होती है.
अभी हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमें एक बटन डिज़ाइन करना होगा फिर से। तो ये हमारा साइन अप का बटन है जो कि हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज़ इसको हम अच्छे से पैडिंग दे देंगे, इसकी एक फ्रेम बना लेंगे, फिर ऑटो लेआउट क्रिएट करेंगे, देन वी विल ऐड पैडिंग टू इट। पैडिंग ऐड करने के बाद हम आई मीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्पेसिंग देने के बाद what we'll do here is just add some color. Let's see if this suits. I guess red का ही कोई शेड अच्छा लगेगा, so मैं वही ऐड कर रही हूँ. And now let's see what all I'm doing to this button. ठीक है. यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आई एम जस्ट एडिंग अ प्रो टिप फॉर यू। तो जब भी हम ऑटो लेआउट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें मेक श्योर कि जब भी आप कोई फ्रेम बनाओ या कुछ भी बनाओ तो नेम दैट फ्रेम, उस पर्टिकुलर फ्रेम को आप नाम दे दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये हेडिंग लिखी है ऊपर की, तो इसको अभी मैं H1 हेडिंग का नाम दे रही हूँ। उसके बाद इस वाले नीचे वाले को मैं पैराग्राफ टेक्स्ट का नाम दे रही हूँ। वैसे ही बटन जो साइन अप की है उसको मैं बटन का नाम दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि इट इज़ वेरी ईजी टू बाइफरकेट, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हैं। उसमें हमें क्या चाहिए कि हमें हर ओरिएंटेशन में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, वी वांट कि हमारा वो ही पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है वो सारे ओरिएंटेशन में एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू कि हर फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसको हमें फिल कंटेनर करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट इट्स वेरी मतलब ये आपको बहुत ही ईजी बना देगा आपके इस जॉब को, कि यू जस्ट गो एंड पुट द नेम टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम एंड देन यू विल सेलेक्ट दैट फ्रेम, उसके अंदर के कंटेंट को सेलेक्ट करो और उसको फिल कंटेनर कर दो। तो उससे क्या होगा, बहुत ही ईजिली आपका फिल कंटेनर वाला काम डन हो जाएगा। एंड देन जैसे आप अभी देख रहे हो कि ये यहाँ पे हग किया हुआ है, इसकी वजह से नथिंग इज मूविंग, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो पा रहा है। तो आई विल क्विकली मेक इट फिल एंड देन हमारा जॉब डन हो जाएगा। वी विल बी एबल टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। ओके, लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग। लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग दिस ऑटो लेआउट। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हमारी एडजस्ट हो गई हैं। नाउ वी विल ऐड ऑटो लेआउट टू इट। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट करके, और 32 का स्पेसिंग आई गेस इज़ फाइन फॉर मी। आप यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ऑल्सो नेम दिस फ्रेम एज मेन टेक्स्ट। ओके, main text or primary text, whatever you want, you can name it. Now we will move on to the image वाला part. ठीक है, यहाँ पे हम image add करते हैं साइड में। So for image, यहाँ पे सबसे पहले we will go on to Google and we will search for the image का websites which is Unsplash. You can take images from there and you can even take it from Pixels. There are so many websites, but these two have the good resolution images. So we will search here music. Okay, we have so many images. Let's say we are taking whatever you feel nice. Although I'm not finding any kind of relatable image. Let's say we have taken this one image, but this is more of a concert rather than a music. We can take this image. Okay, we will copy it and we will paste it in Figma, or else you can just आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया एंड वी विल अगेन सर्च फॉर लेट्स से म्यूजिक ऐप। म्यूजिक ऐप में आई डोंट थिंक कुछ अच्छा मिलेगा, तो लेट मी सॉर्ट सम इमेजेस एंड देन गेट बैक टू यू। सो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस मैंने ली हैं अभी के लिए। आई डोंट नो ये सारी काम आएंगी या नहीं, बट लेट्स सी। जैसे जैसे हम वेबसाइट बनाते जाएंगे वैसे वैसे अगर ज़रूरत पड़ी तो विल फाइंड आउट द इमेजेस। ठीक है,
बट अभी के लिए मेरा काम हो गया है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे विच विल बी दिस रेक्टेंगल. लेट्स गिव इट 1000 and 1100 का width. नाउ हम इसको ना वी विल गिव इट एंगुलर ग्रेडियंट. ठीक है, एंगुलर ग्रेडियंट देंगे एंड वी विल जस्ट मूव इट. आई एम सो सॉरी. और इस रेक्टेंगल को वी विल रोटेट अ बिट. ठीक है, वी विल रोटेट इट. रोटेट कर देते हैं हम इसको -45 पे. ठीक है, एंड देन जब हमने इसको रोटेट किया ना तो अभी एक सेकेंड, दिस विल बी 1000 एंड दिस हैज टू बी, सॉरी दैट वाज द डायरेक्शनल XY. तो अब देखो, अब क्या करना है ना, इसके एंगुलर को ना वी विल एडजस्ट थोड़ा सा. लेट्स से कि मैंने इसको ऐसे किया हुआ है. ठीक है, ओह सॉरी. तो अब देखो, 1 सेकेंड, one will be like this. ठीक है, and the other one, wait a second, ये क्या हो रहा है? I want to adjust this something like this. अच्छा चलो हम कलर फिल करके देखते हैं, फिर ज़रूरत जैसी जैसी पड़ेगी we will change the this thing. तो सबसे पहले हम कलर फिल करते हैं. ओह शिट, ओके नो प्रॉब्लम. इसको एंगुलर ग्रेडियंट देते हैं. ठीक है, एंड थोड़ा सा वी विल इसको डिलीट करो. लेट्स मूव दिस हियर एंड स्टॉप्स. हाँ, अब देखो इसको हम लेट्स से वी विल गिव दिस कलर टू इट. वन सेकेंड या, एंड इस वाले को वी विल गिव समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड अब क्या करते हैं ना, इफेक्ट देके लेट्स गिव नॉट ड्रॉप शैडो, लेयर ब्लर. एंड लेयर ब्लर को हम कर देते हैं समवेयर अराउंड लेट्स से 200. यस, समवेयर अराउंड 200 और मे बी 190. एंड इसको थोड़ा सा वी विल स्ट्रेच अकॉर्डिंगली. वेट 1 सेकेंड, आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है. 1 सेकेंड, कलर में कुछ लोचा है भाई. कलर को थोड़ा वी विल फिक्स. आइदर वी विल मेक इट लाइटर, darker would be fine I guess. हाँ, darker is fine and same goes to this. इसमें भी we will make it a bit darker. ठीक है, make it darker and then आपको दिखेगा इसकी ज़रूरत नहीं है. oh shit, oh my god, I made this blunder guys. no problem, होता है. यहाँ से डिलीट कर देते हैं ना, कोई चक्कर नहीं है. एंड इसी को इफ वी वांट टू मूव फर्दर देन ये नहीं होगा क्या. लेट्स स्ट्रेच दिस रेक्टेंगल. इफ वी वांट वी कैन डू इट. लेट मी, आई मीन अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट इट. ठीक है, लेट्स से हम इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं बिकॉज हमें बस इसमें ना अपने इमेज को वो करना है. तो देखो क्या करते हैं कि ये वाली इमेज को लेते हैं. लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड बाय रनिंग दिस रिमूव बीजी प्लगइन. ठीक है, एंड ऐड दिस पर्टिकुलर इमेज. यस, इस पर्टिकुलर इमेज को वी विल जस्ट ऐड. 1 सेकेंड. यस, let's add this particular image here. क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या ये अच्छा लग रहा है guys? We have to think. अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम सिंपली इस इमेज को उठाएंगे, इसके बैकग्राउंड को we will remove and
just chop this and take this. Okay, one second, let me just crop this. ठीक है, अब जब हमने इसको क्रॉप कर दिया and then yes, this is what I wanted. See, it's looking nice, no? I guess it is. I guess it is, guys. If you don't feel like, then you can definitely comment and let me know your perspective. अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट बनाते हो तो डेफिनेटली कमेंट में अपने फिग्मा फाइल की लिंक डालना. सॉरी, मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना भूल गई. एंड देन हमें भी बताना, और या तो आप मेरे डीएम में भी स्लाइड करके शेयर कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली सी योर डिज़ाइन ऑल्सो. ठीक है. And somebody texted me in DM that I want your guidance or something. So yeah, you can share your designs with me. I will definitely look onto it. And आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ. Otherwise मेरी videos तो हैं ही. You can take the guidance whatever you want. And then let's fix this. I guess थोड़ा सा तो यार अभी मज़ा नहीं आ रहा है, but we will do something. देखो, अब हमारे पास ये ऊपर का पार्ट रेडी है. टॉप पार्ट इज रेडी. सो वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड, ये वाला चीज़ जो हमने सेंटर अलाइन किया है और हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं विद द पेज. सो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स पुट अ टाइटल और हेडिंग. यू कैन से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रेंडिंग म्यूजिक, और वी कैन राइट ऑल योर ट्रेंडिंग, क्या हो रहा है मेरी टाइपिंग को, ट्रेंडिंग म्यूजिक फॉर फ्री, सॉरी, ऑल योर ट्रेंडिंग म्यूजिक exclusively, or we can write for free only on stereo. Fine. Now let's adjust this like nicely. We need to adjust all your trending music only on stereo is also fine. No need to write that much. थोड़ा सा we will increase the and we will decrease the size of the text. We will, let's suppose, make it 100, not more than that. 100 is fine. And adjust it inside so that हमारा जो ऑटो लेआउट है वो भी सही से आ जाए. ठीक है. See, fine. Let's align it in the center. And I want कि थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट इसके बाद भी आए. So let's copy it and we will paste it here. Okay. थोड़ा सा we will reduce this. यार ये सब ना you can adjust by yourself also, but I am helping you so that, क्योंकि हमारा पहली बार है ना, तो हम थोड़ा सा आपकी मदद कर दे रहे हैं. अब यहाँ पे we will come up with the, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दो, 32 is too much. अब देखो, अब ये 3 हमारे पास पोस्टर्स हैं म्यूजिक के. यू कैन टेक इट एज एल्बम. ठीक है. इनको आप एल्बम की तरह ले लो. इसके ऊपर मैं ये प्ले बटन भी लगा देती हूँ सो दैट ये अच्छी खासे एल्बम जैसा दिखे भी. लेट्स अलाइन एंड ऑल्सो विल गिव इट अ कॉर्नर रेडियस. इसको भी हम कॉर्नर रेडियस देंगे ऑफ 16 एंड वी विल take this play button and paste it here somewhere. Sorry, yes, यहाँ पे आएगा ये. भाई हो जा लाइन यार. Yes. Now let's take this, let's paste it here and we will give this auto layout. And then once again, this is left align. I want center align. This is also left align. I want center align. And this is also left align. I want center align. Now we will give the distance. Let's say I have given 60 ka difference between them.
बट हो क्यों नहीं रहा. I want this, this and this, all of them. But before that, let me just write few things. मतलब जैसे ये हमारा एल्बम है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या चीज़ें आनी चाहिए. इसके नीचे हमारा आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, हम इस वाले टेक्स्ट को ले आते हैं बाहर. एंड इसमें वी विल राइट, why is it a frame man, I want, yes, इसमें I want to write, let's say, the name of that particular album, rock album, let's say, ठीक है. और इसको align it here somewhere and I don't want it in whole capital, तो मैं इसको कर दूंगी कुछ ऐसा and I will write it like that, rock album, ठीक है. एंड इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया. देन मैं इसके नीचे जो भी इसके आर्टिस्ट है उसका नाम लिखूंगी, ठीक है. मेक दिस इन मीडियम इज फाइन. आर्टिस्ट का नाम लेट्स से इज जॉन मैरिक. एनीथिंग यू कैन नेम गाइस, मैंने ऐसे ही बस कुछ भी नाम दे दिया है, डोंट वरी. गिव द लेटर स्पेसिंग अ बिट मोर, ये ठीक है. मेक इट रेगुलर. एंड देन वी विल राइट नंबर ऑफ लिसनिंग्स, ओके. जैसे ये हमारी लिसनिंग कितने बार की है, लेट्स से 1 मिलियन, सॉरी मिलियन का M विल बी. अब हमें एक आइकन चाहिए यहाँ पे. वी विल गो टू आइकॉनिफाई एंड वी विल सर्च फॉर हेडफोन. हेडफोन से क्या होता है, नंबर ऑफ लिसनिंग्स पता चलती है, ठीक है. वी विल क्विकली टेक अ हेडफोन आइकन. लेट्स से आई हैव टेकन दिस वन, ओके, ये वाली ले ली मैंने. एंड इसको आई विल गिव द कलर ऑफ वाइट. Now if I have given white color to it, इसको थोड़ा सा I want to enhance, that's why I will create a frame. I will create a frame and then I will give it a auto layout and I will give it a fill of this color which will be somewhere like this and I will give it a radius of 8, ठीक है. I think थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये तो, somewhere like this. इसको हम पैडिंग भी देंगे, स्पेसिंग भी देंगे, डोंट वरी. आई गेस थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. लेट्स गिव इट 8, ठीक है. एंड आइकन की साइज को कैन बी इंक्रीज, यस वी कैन डेफिनेटली. और इसको लेट्स मेक इट 6 somewhere, yes. and इसको हम थोड़ा सा और इसके कलर को भी थोड़ा रिड्यूस कर दें, yes fine. सी आई गेस अभी ये बेटर लग रहा है. ऐसे ही हम UI के साथ ना एक्सप्लोरेशंस करते हैं. जैसे सिंपली मैं एक आइकन दे के भी छोड़ सकती थी, बट वॉट आई डिड, आई गेव इट थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन किया मैंने इसके साथ. और अगर हम इसको सर्कुलर बना दे तो ये और भी ठीक लगेगा आई गेस. आप अपने हिसाब से एक्सप्लोरेशंस कर सकते हो, बट आई फील ये वाली चीज़ यहाँ पे सुटेबल नहीं लग रही, दैट्स व्हाई दिस वाज नीडेड. तो देखो अब लेट्स अलाइन इट ब्यूटिफुली. अब इन दोनों को आपको अलाइन करना है, सो मेक देम इन ऑटो लेआउट, ठीक है. गिव इट अ स्पेसिंग ऑफ 12. इसको और इसको भी आप ऑटो लेआउट में कर सकते हो. गिव इट अ स्पेसिंग ऑफ लेट्स सपोज 6 एंड मेक इट अलाइन विद दिस ऑल्सो एंड गिव इट अ स्पेसिंग ऑफ 16. आई गेस दिस इज फाइन. और वी कैन डू वन मोर थिंग. यहाँ पे वी कैन ऐड लिसनिंग्स.
or you can write plays. Okay, और इसको I want in this manner. Title case, lower case. Arey, what is happening, man? Yes, and I will just copy paste and I will write 1 million. ठीक है, plays 1 million और 1 million plays. One million plays भी लिख सकते हो, but I guess plays 1 million was fine. And then इसको इससे align करो. Make this 32 because it is too much. And then finally जब हमने इसको auto layout दे दिया है तो now we will fill a color for the whole thing. The color would be somewhere, since ये इसका color है, ये color है ना, तो हम थोड़ा सा इसका lighter shade या फिर इधर से ही दे देते हैं यार. I guess वही सही रहेगा. Let's say हमने ये कलर दिया है यहाँ पे, and we will give some padding and spacing from both the sides. See, is it looking fine to you guys? अगर कोई से भी आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है या फिर आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही या अच्छा नहीं लग रहा, you can definitely comment down. I will work on it in the next UI. ठीक है, तो ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. Then देखो, ये हमारा एक कार्ड इज रेडी, 1 कार्ड इज रेडी. अब इसके कलर में यार मुझे थोड़ा सा ना डाइसी सा लग रहा है. वी विल सिमिलरली मेक द अदर 2 कार्ड्स वैसे. ठीक है, सी दिस इज फाइन नाउ. ओके, सी यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं विद द यूआई, तो वो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ. पहले तो टॉप नैव का यू सॉ कि हमने कैसे किया. यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ब्लर ऐड किया, देन हमने इमेज ऐड की. तो अब यहाँ पे व्हाट वी डिड इज, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टाइटल डाला, उसका बॉडी टेक्स्ट डाला, वो सब मैंने दिखाया. ये सब भी आई हैव शोन यू. जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो बस मैंने यहाँ पे किया है. व्हाट आई डिड इज, ये जो मिडिल वाला कार्ड है ना,
इसमें मैंने थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें ऑटो लेआउट ऐड किया. ठीक है, इफ़ यू विल चेक तो इसके अंदर एक और फ्रेम है, उसमें मैंने ऑटो लेआउट ऐड किया. मैंने उसके जो ये पैडिंग है ना, उन सबको ज़ीरो कर दिया. जस्ट द बॉटम पैडिंग आई इंक्रीज्ड अ बिट. वाई? टू इन्हेंस दिस मिडल वाला कार्ड अ बिट मोर. थोड़ा सा उसकी यूआई में डिफरेंस आ जाएगा. वैसे जनरली हम देखते हैं कि ये तीनों सेम साइज़ के होते हैं, बट यहाँ पे मैंने इस वाले को, मिडल वाले को थोड़ा सा इनलार्ज किया है, सो दैट थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो यूनिक दिखे. अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये वाली पैडिंग ऐड करी, नीचे वाली. ठीक है, यू कैन डू क्लिप कंटेंट. एंड देन ये करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो फिल कलर ऐड किया है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब इन दोनों के कलर से थोड़ा सा वेरिएशन मैंने इस कार्ड में डाला है. मतलब मैंने थोड़े से इसके ग्रेडियंट में डिफरेंट किया, थोड़ा सा मैंने कलर इन्हांस किया. एंड देन यू कैन चेक कि ये थोड़ा सा इन दोनों से ज़्यादा फोकस में है, और ये थोड़ा ज़्यादा निखर के आ रहा है. दैट्स वाई मैंने ये बीच वाले कार्ड के लिए किया, बिकॉज इसमें आपको दिखेगा कि ये प्लेस भी इसके 1.9 मिलियन है. लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस प्ले. लेट्स से दिस इज 1.677K. ओके, और लेट्स से 7.67K. ठीक है, तो ये बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा रिकमेंडेड है एंड दिस इज़ मोर ट्रेंडी, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव डन हियर इज, मैं एक बार इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं हम. तो सी यहाँ पे कैसा दिख रहा है. इट्स लुकिंग नाइस, राइट? इफ़ यू फाइंड एनीथिंग जो आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताओ, और आप अपने डिज़ाइंस में भी एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है, अब देखो, वन मोर थिंग वी विल डू हियर इज, जस्ट वन थिंग इज लेफ्ट एंड दैट इज, लेट्स टेक दिस ग्रेडियंट हियर. ओके, सेंड इट टू बैक, यानी इस कार्ड के पीछे भेजो इसको. ठीक है, और यू कैन जस्ट पिक दिस ओवर, ब्रिंग टू फ्रंट, एंड देन what we will do is, इसको हम रोटेट करेंगे थोड़ा. ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा और इन्हांस कर देते हैं. एंड what we will do is, 1 second, इसके कलर के साथ यू कैन प्ले. 1 second, see, we will select this, we will check this, and then accordingly we can adjust the color. maybe हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, या फिर कुछ यू बना सकते हैं. तो ये क्या होगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. थोड़ा सा हम इसके कलर्स में चेंज ला सकते हैं, एंड दैट विल गिव इट अ नाइस लुक. और सिंपली व्हाट वी कैन डू, इसको हम थोड़ा और रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा इनलार्ज कर देंगे. आई गेस दिस मच इज टू मच. थोड़ा सा इसको छोटा ही रखो यार, तो स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है. 1 सेकेंड. नो, दिस इज नॉट नीडेड. इसको बेसिकली इसके साथ आपको एडजस्टमेंट्स करनी है अपने अकॉर्डिंग. आप इसको एडजस्ट करो, आप इसको फिगर आउट करो, हाउ यू फाइंड इट नाइसली डन. तो फिर वो करके आप थोड़ा सा आपका कार्ड जो है ना वो और भी इन्हांस्ड लुक में दिखेगा. सी हाउ, जस्ट चेक. आप चाहो तो इसको ग्रिड तक ही रखो, नो प्रॉब्लम. आप चाहो तो इसको पूरी स्क्रीन पे रखो. ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि ये मेरा कार्ड तक ही रहे, तो ये कुछ ऐसा रहेगा. यस, आई फील दिस इज नाइस. आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. नाउ जस्ट लुक एट इट. यहाँ पे जब भी आप कुछ नया ऐड करो तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर चेक करो, आपको उससे बेटर क्लैरिटी मिलती है. सी, इट्स लुकिंग नाइस, राइट? द फील इज़ गुड. और वन मोर थिंग वी कैन डू यहाँ पे, लेट्स से इसको थोड़ा सा इन दिस कलर वी विल डू सम तिकरमबाजी. थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ही वो ओवरऑल
पर्पलिश हो गया है काफ़ी ज़्यादा. नो प्रॉब्लम, लेट्स एक्सप्लोर अ बिट. जैसे अगर मैं यही कलर डालती हूँ, नो 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 नो, बहुत ही गंदा लगेगा. टिंट थोड़ा सा हम इसको और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. वेट अ सेकेंड, सी व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट सी. No, I guess this will look better. नहीं यार, वही फील अच्छी थी ना, ये हमने बेकार कर दिया ये लास्ट वाला करके. आई गेस. अरे ये क्यों आ रहा है बीच में, मुझे नहीं चाहिए भाई तुम. इनको आप यहाँ से यहाँ ले आओ. You want to do the variation, you can do, but I actually don't want. See, this seems fine to me. For this one I want to delete. Oh shit, oh shit, oh shit. I want कि मेरा जो ये है ना, ये थोड़ा सा इधर आ जाए, ठीक है. एंड ये जो है ना, ये थोड़ा सा इधर आ जाए. एंड दिस वन शुड कम हियर. दिस शुड कम समवेयर हियर. बेसिकली यार पर्पल और इसको आप एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. आई थिंक यहाँ पे मुझे यही चाहिए कि मेरा ज़्यादा वो ना हो. दिस सीम्स फाइन टू मी. ओके, नो नीड टू वरी इसको, बट थोड़ा सा आई एम डाइसी अबाउट इट. सो 1 सेकेंड, दिस कलर इज सेलेक्टेड राइट. 1 सेकेंड. Oh. Yes, go. Or else let's just take the eyedropper tool and we will simply take this color here. Yay! मजा आ रहा है? I hope आ रहा हो. बट अगर नहीं आ रहा तो इस कलर को चेंज कर लो, ठीक है. फिर भी नहीं आ रहा तो ये कलर चेंज कर लो. क्या? Are you good? Are you with me guys? I hope you are. If you are not, then you can just experiment with it and you can figure it out. Okay? No worries. So guys, this was it for फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नीचे के जो हमारे पार्ट्स बचे हुए हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे. एंड वी विल बेसिकली फोकस ऑन कैराउजल. कैराउजल जो है इज़ वेरी क्विक एंड वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ इंटरफेस इन एनी डिज़ाइन, और वो बनाने में भी मज़ा आता है और वो दिखने में भी काफ़ी यूनिक फील देता है, ठीक है. So for now we can just turn off this layout grid and we can look onto the design. How is it looking? I hope आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छी लग रही हो. अगर नहीं भी लग रही है तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करो और मुझे भी कमेंट डाउन करके बताओ कि इसमें आपको क्या मिसिंग लग रहा है. ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी वेबसाइट को पूरा करेंगे और उसके आगे हम इसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना के मोबाइल और टैबलेट की UI में फिक्स करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग द ब्यूटिफुल UI डिज़ाइन. ओके, आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो. और आगे आने वाली वीडियोस बहुत इनोवेटिव होने वाली है और ट्रस्ट मी मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में, बिकॉज डिज़ाइनिंग UI इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉब. एंड इसमें जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. आई होप आप लोगों को भी आ रहा हो. अगर नहीं आ रहा तो कमेंट डाउन करके बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको UIs में या फिर और भी चीज़ें इनोवेटिव करने में और भी मज़ा आए, ठीक है. सो कमेंट मी डाउन एंड हेल्प मी टू ग्रो एंड सपोर्ट एंड शो सम लव एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक. देन मिलते हैं ट्यूसडे को. तब तक के लिए गुड लक, कीप डिज़ाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.